हरामखोर, मादर जात, मादर जात, मादर जात। तू अपनी साले ऐसी दोनों को तू स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि तू अपने को द्रौपदी बना, मुझे श्री कृष्ण बना। घंटे, झंडू, हरामखोर, तू साले अपनी तुलना श्री कृष्ण से करवा रहा है और एक अय्यास औरत की तुलना तू द्रौपदी से करवा रहा है। यार, द्रौपदी जी ऐसी नहीं थी, द्रौपदी जी अय्यास नहीं थी, द्रौपदी अय्यास नहीं थी। जिस तरीके से ये दो दो तीन तीन पतियों को छोड़ करके अय्यासी का ड्रामा रचने, अय्यासी करने के लिए यहाँ आई थी, तो द्रौपदी जी से तुलना मत कीजिए। और श्री कृष्ण, एपी सिंह, श्री कृष्ण, मैं मानता हूं कि एपी सिंह की तुलना तो रावण से करनी भी उचित नहीं होगी। रावण बहुत विद्वान थे, विद्वान। तो मैं मानता हूं कि एपी सिंह की तुलना यदि कंस से करें तो ज्यादा बेटर होगा जनाब, बहुत अच्छा होगा। एपी सिंह की तुलना यदि कंस से करें, वो अपने भांजों की बलि देने के लिए तत्पर है, प्रयास कर रहा है। जो सीमा के बच्चों को उसने भांजा बना रखा है, वो तो कंस है, कंस। श्री कृष्ण से तुलना नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूं। और यदि उसने की है तो मैं बता रहा हूं कि उनके नतीजा आ जाएगा उनके सामने। द्रौपदी जी के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में जो दोनों कह रहे हैं ना बहन भाई, उनका वृत्तांत उनसे पूछ लीजिए ना आप, द्रौपदी कौन थी। जो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन बनाया था, और जो बहन सीमा गुलाम हैदर बनना चाहती है, उनसे पूछिए कि द्रौपदी कौन थी। और उस, देखिए आप रोक देते हो, वरना मैं अभी कुछ कहता, मैं आपकी वजह से चुप हूं, मैं आपकी वजह से मैं थोड़ा चुप हो जाता हूं, वरना मैं अभी देता द्रौपदी और श्री कृष्ण का जवाब। मैं इन दोनों को बखूबी देता, मैं कौन द्रौपदी है और कौन श्री कृष्ण है। द्रौपदी अपने पति को छोड़ करके नहीं आई थी, अय्यासी करने के लिए नहीं आई थी, अपना मजा लेने के लिए नहीं आई थी द्रौपदी। मजा लेने के लिए, समझ गए होंगे ना, मजा लेने के लिए नहीं आई थी द्रौपदी। और श्री कृष्ण ने उनकी अय्यासी की तो कोई बात ही नहीं कही। श्री कृष्ण की बहन अय्यास हो नहीं सकती। तो ये तो साले कुत्ते, हरामखोर, मादर जात, तू अपनी साले ऐसी दोनों को तू स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि तू अपने को द्रौपदी बना, मुझे श्री कृष्ण बना। घंटे, झंडू, हरामखोर, तू साले अपनी तुलना श्री कृष्ण से करवा रहा है और एक अय्यास औरत की तुलना तू द्रौपदी से करवा रहा है। साहिब जी, मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, गुलाम हैदर को उसके बच्चे भी मिलेंगे और उसकी पत्नी भी मिलेगी। आज सीएए के कानून के तहत भारत के 300 व्यक्तियों, मतलब भारत में रह रहे 300 व्यक्तियों को नागरिकता मिल चुकी है। इसको शायद जी कतई नहीं मिलेगी, जन्म जिंदगी कतई नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इनके जो भैया जी है ना श्री कृष्ण, जो अपने आप को श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो भी इनको नागरिकता नहीं दिलवा सकते, मैं बता रहा हूं आपको। मैं मानता हूं शाहिद जी कि वो भारत के कानून को जानते ही नहीं है, उन्होंने सीएए पढ़ा ही नहीं है, जो अपनी बहन जी को, कथित बहन जी को नागरिकता दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगी शाहिद जी।
सीमा के करतूत यदि अच्छे होंगे तो एपी सिंह के लिए होंगे, हमारे देश के लिए, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसके लिए अच्छे नहीं है। एपी सिंह अय्यास व्यक्ति है, मैं मानता हूं सीमा भी अय्यास है, तो उन दोनों का मेल खा रहा है तो अपने घर में रखिए ना। मैं एपी सिंह से कहना चाहूँ सीमा को अपने घर ले जाओ, अभी इनको एंजॉय कर रहे हैं जो एपी सिंह है, इनके जो कथित भाई हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। और ये आप जो गुलाम हैदर की जो पत्नी है वो भी कमा रही है पैसे। अभी मजा लेने दीजिए, रुकिए कुछ समय रुकिए बस आप। बच्चों के लिए और एक माँ अय्यासी करने के लिए, सुनिए, एक माँ अय्यासी करने के लिए, अपनी हवस बुझाने के लिए यहाँ भारत के अंदर आई है और अपनी हवस का शिकार अपने बच्चों को ही बना रही है। तो शायद जी सारे जज साहिबान जानते हैं भविष्य बच्चों का कहाँ है, उनकी माँ कैसी है, उनका बाप कैसा है। गुलाम हैदर अपने बच्चों का लालन पालन, उनका भरण पोषण, उनकी उनके भरण पोषण के लिए, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे। चाहे वो साल रहे हो, चाहे 2 साल रहे हो। और तुमने इनके साथ इतनी गद्दारी की कि उनको 1-2 साल में भूल कर किसी गैर मर्द के पास चली गई आप। यदि कोर्ट इसके खिलाफ जो मैंने बताया आपको इसके विरुद्ध फैसला करती है तो गुलाम हैदर भाई मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं आपके हक के लिए। मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं, मैं आप अंदाज क्या लगाते हो आप, क्या सीमा हैदर मुझ पर केस लड़वा लेगी? बिल्कुल नहीं। अब तो उसका भैया है ना जिसको कृष्ण का नहीं बताती है, तो मेरे पास क्यों आएगी संजीव जी? उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप। हरामखोर, मादर जात, मादर जात, मादर जात। तू अपनी साले ऐसी दोनों को तू स्क्रिप्ट लिख करके देता है तो तू अपने को द्रौपदी बना, मुझे श्री कृष्ण बना। घंटे झंडू हरामखोर, तू साले अपनी तुलना श्री कृष्ण से करवा रहा है और एक अय्यास औरत की तुलना तू द्रौपदी से करवा रहा है। यार द्रौपदी जी ऐसी नहीं थी, द्रौपदी जी अय्यास नहीं थी, द्रौपदी अय्यास नहीं थी। जिस तरीके से ये 2-2 3-3 पतियों को छोड़ करके अय्यासी का ड्रामा रचने, अय्यासी करने के लिए यहाँ आई थी, तो द्रौपदी जी से तुलना मत कीजिए। और श्री कृष्ण, एपी सिंह श्री कृष्ण, मैं मानता हूं कि एपी सिंह की तुलना तो रावण से करनी भी उचित नहीं होगी। रावण बहुत विद्वान थे, विद्वान। तो मैं मानता हूं कि एपी सिंह की तुलना यदि कंस से करें तो ज्यादा बेटर होगा जनाब, बहुत अच्छा होगा। एपी सिंह की तुलना यदि कंस से करें, वो अपने भांजों की बलि देने के लिए तत्पर है, प्रयास कर रहा है। जो सीमा के बच्चों को उसने भांजा बना रखा है वो तो कंस है, कंस। श्री कृष्ण से तुलना नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूं। और यदि उसने की है तो मैं बता रहा हूं कि उनके नतीजा आ जाएगा उनके सामने।